हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि आप बच्चों सभी जानते हैं कि आगामी परीक्षा में आपके इस बार सीबीएसई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछेगी और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पाठ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम इस बार लेकर आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो के माध्यम से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से जो अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? ऑप्शन में है बच्चों शत्रु, मित्र, भाई, पड़ोसी। तो आंसर बताइए बच्चों, क्या समझते हैं? शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? शत्रु समझते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा शत्रु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? ऑप्शन है नौकर, सेवक, चौकीदार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर होगा ख सेवक। ठीक है, आंसर सेवक। तीसरा प्रश्न बच्चों, किसके बस में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्ण वचन नहीं निकल रहे हैं? किसके बस में आकर? परशुराम के अनुसार किसके बस में आकर लक्ष्मण के मुंह से होशपूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं? ऑप्शन में है बच्चों प्रेम के बस में आकर, मोह के बस में आकर, काल के बस में आकर, लोभ के बस में आकर। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? काल के बस में आकर। परशुराम के अनुसार किसके बस में आकर? काल के बस में। अगला प्रश्न नंबर 4, लक्ष्मण का यह कथन, क्या कथन है? एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? लक्ष्मण का कथन है एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? ऑप्शन में दिया है योद्धा, कायर, साहसी, मूर्खता। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा योद्धा। कौन से गुण को दर्शाता है परशुराम के को? योद्धा के गुण को। ठीक है, अगला प्रश्न, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? बताइए बच्चों, परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? किसको दान कर चुके हैं? ऑप्शन में दिया है माता पिता को, गुरु को, राजाओं को, ब्राह्मणों को। तो बताइए बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा बच्चों इसमें ब्राह्मणों को। ठीक है, आंसर क्या होगा? ब्राह्मणों को वो दान कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? ऑप्शन है बच्चों घर में, युद्ध में, बातों में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सोचिए, शूरवीर अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? युद्ध में। ठीक है, अगला प्रश्न, परशुराम किस कुल के घोर शत्रु है? परशुराम जी किस कुल के घोर शत्रु है? ऑप्शन में दिया है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? सोचिए जल्दी से। तो आंसर होगा क्षत्रिय। ठीक है, तो परशुराम किस कुल के घोर शत्रु है? क्षत्रिय कुल। अगला प्रश्न है, परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? तो ऑप्शन में है बच्चों वज्र के समान, लोहे के समान, पत्थर के समान, लोहे के समान। यहाँ पर लोहे के समान ऑप्शन में 2 बार दिया है बच्चों। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा बच्चों? तो परशुराम के वचन किसके समान कठोर है? वज्र के समान। ठीक है, अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? ऑप्शन चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर, बड़बोलापन। तो कौन सा स्वभाव है परशुराम पर जिस पर लक्ष्मण ने व्यंग्य किया है? तो आंसर होगा, उत्तर होगा बच्चों बड़बोलापन। क्या होगा? बड़बोलापन। अगला प्रश्न, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था?
सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? ऑप्शन में है लक्ष्मण ने, परशुराम ने, विष्णु ने, शिव ने। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? सोचिए जल्दी से। उत्तर होगा बच्चों इसमें, बताइए। तो है आंसर इसका ख, परशुराम ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? परशुराम शिव को क्या मानते हैं? पिता मानते हैं, ईश्वर, गुरु, सेवक, क्या मानते हैं परशुराम शिव को? तो उत्तर में क्या होगा बच्चों? गुरु, गुरु मानते हैं। परशुराम शिव को क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। परशुराम का स्वभाव कैसा है? उदार है, शील है, क्रोधी है, चंचल है। जैसा कि आपने पाठ पढ़ा होगा, तो परशुराम का स्वभाव कैसा लगा बच्चों आपको? तो परशुराम का स्वभाव है क्रोधी। आंसर क्या होगा? क्रोधी। ठीक है, अगला प्रश्न। किसके कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था? ऑप्शन में दिया है गुरु के कहने पर, पिता के, प्रेयसी के, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? सोचिए। तो उत्तर होगा बच्चों इसमें पिता के कहने पर परशुराम ने अपनी माता का वध कर दिया था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है। परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? ऑप्शन में दिया है शिव के, राम के, पिता के, विश्वामित्र के। तो किसके प्रेम के कारण? उत्तर क्या होगा बच्चों? देखिए, तो उत्तर होगा विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। ठीक है, अगला प्रश्न। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? बताइए बच्चों, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है? मूर्ख है, कुबुद्धि है, कुटिल है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन सही है। क्या है बच्चों बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न। शूरवीर को अपनी शूरता प्रदर्शित करनी चाहिए। कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए शूरवीर को अपनी शूरता? स्वयंवर के समय, युद्ध भूमि में, राजभवन में, अपने को औरों से बड़ा बताने के समय। तो आंसर क्या होगा बच्चों? तो आंसर होगा युद्ध भूमि में। क्या होगा आंसर? युद्ध भूमि में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें आपको अलंकार बताना है बच्चों। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आपने अलंकार पढ़े हैं, तो जनु, जानो, मनु, मानो जो शब्द है बच्चों, ये कहाँ पर प्रयुक्त होते हैं? किस अलंकार में प्रयोग में लाए जाते हैं? तो इसमें देखिए कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा बच्चों। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है। परशुराम ने गाधी सूनु का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन में दिया है स्वयं के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए, लक्ष्मण के लिए। तो आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, आंसर सोचिए आप भी। तो आंसर होगा बच्चों इसमें विश्वामित्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है। आय मैं खांड न ऊख में, पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर खांड शब्द है, तो इस खांड के एक से अधिक अर्थ है, और जहाँ एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो खांड यानी खांडा जो हथियार है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, और दूसरा खांड अर्थात जब हम किसी चीज़ में दूध में डालते हैं खांड, तो वो क्या करती है? मीठा करती है दूध को। ठीक है बच्चों, तो खांड का यहाँ पर दो तरीके से प्रयोग हुआ है, भाले के रूप में और खांड के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न। ये प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? कौन से छंद का प्रयोग हुआ है बच्चों? ऑप्शन में दिया है सवैया छंद, चौपाई छंद, दोहा छंद, और चौपाई व दोहा दोनों। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? घ, चौपाई व दोहा दोनों छंदों का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों। परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था? किसका ऋण शेष था परशुराम के सिर पर? ऑप्शन में है माता का, पिता का, गुरु का, शिव जी का। तो आप बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा गुरु का। ठीक है, अगला प्रश्न।
लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए रिक्त स्थान दिया हुआ है बच्चों, खाली स्थान किसके समान थे? तो बताइए, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए किसके समान थे? तो ऑप्शन में दिया है क्रोध रूपी आग में जल के समान, शीतलता प्रदान करने वाले, जले पर नमक छिड़कने वाले, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। तो आंसर क्या होगा बच्चों? घ, क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान। तो आंसर क्या है? घ। ठीक है, अगला प्रश्न, राम के वचन परशुराम के लिए किसके समान थे? जल के समान शीतल, शहद के समान मधुर, नीम के समान कड़वे, कड़वी ककड़ी के समान। तो राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? तो आंसर क्या होगा बच्चों? का। ठीक है, जल के समान शीतल। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इस संवाद में कौन सा गुण है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? ऑप्शन में है माधुर्य गुण, औज गुण, प्रसाद गुण, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें कौन सा गुण है? तो इसमें अपनी अपनी वीरता की बातें कर रहे हैं कौन? परशुराम और लक्ष्मण। तो यहाँ पर औज गुण आएगा बच्चों। ठीक है, जहाँ पर वीरता की बातें होती है वहाँ कौन सा गुण आता है? औज गुण। अगला प्रश्न, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो देखिए, ऑप्शन है हास्य रस, करुण रस, शांत रस और वीर रस। तो बच्चों इसमें वीरता की बातें की गई है, तो कौन सा रस होगा? वीर रस। ठीक है, तो आंसर क्या है बच्चों? वीर रस। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन में दिया है 1532 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1432 ईस्वी, 1623 ईस्वी। तो आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, तो आंसर होगा इसमें का 1532 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? तो तुलसीदास जी कौन सी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे बच्चों? ऑप्शन में है वल्लभ मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, राम मार्गी, शिवा मार्गी शाखा। तो बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसमें राम मार्गी शाखा। तो तुलसीदास जी किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? राम मार्गी शाखा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो बच्चों बताइए इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? जैसे कि ऑप्शन में दिया है रामचरितमानस, तो ये भी तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली, ये भी है। गीतावली, ये भी है। तो आंसर क्या होगा? सुदामा चरित। तो बच्चों सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। ठीक है, किसकी? नरोत्तम दास की। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? ऑप्शन है श्रृंगार एवं करुण, करुण एवं रौद्र, शांत एवं करुण, हास्य एवं शांत। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ग, शांत एवं करुण रस की। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? कौन सी भाषा का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने? ऑप्शन में दिया है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो आंसर क्या होगा बच्चों? तो आंसर होगा बच्चों इसमें ख, अवधी भाषा। तो तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का। अगला प्रश्न है बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? ऑप्शन में दिया है अपनी अपनी वीरता प्रदर्शन को लेकर, शिवजी के धनुष के टूटने के कारण, लक्ष्मण की उद्दंडता के कारण, परशुराम के बड़बोलेपन के कारण। तो बताइए बच्चों आंसर क्या होगा? राम लक्ष्मण परशुराम में कौन सी घटना के कारण विवाद हो रहा है? तो आंसर होगा ख, शिवजी के धनुष के टूटने के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है बच्चों, शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? शिवजी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? तो ऑप्शन में दिया है बच्चों कर्ण से, दुर्वासा ऋषि, घटोत्कच, सहस्त्रबाहु। तो आंसर क्या होगा बच्चों? तो आंसर होगा इसमें सहस्त्रबाहु। किसके समान है? सहस्त्रबाहु के समान। ठीक है, कौन से शत्रु से तुलना की है? सहस्त्रबाहु से। तो बच्चों अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।